ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12। और इस श्लोक में हमने जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए पहले। हेलो। हाँ जी माता जी। दीदी ओम शांति 29,255। हेलो दीदी, आवाज आ रही है? बताइए माता जी, बताइए, पहले ही अच्छा, हेलो ठीक है। बोला। हाँ, ठीक है दीदी। जो हाँ है पहला पॉइंट है, जो ज्ञान चेतन सूर्य है, जो जगत पिता है, वो विवश के बारे में 29 से 33 BCD नंबर 27 मिनट के बाद किया है ना। तो इस सृष्टि पर रूपी रंगमंच पर सिर्फ सुप्रीम सोल तो सूर्य नहीं है, जो लगातार रोशनी देता है हर युग में, 84 जन्मों में। फिर वो कौन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो लगातार ज्ञान की रोशनी देने वाला है? वह ज्ञान सूर्य है। एक सूर्य है, वो सदा डिटैच रहता है, वह सदा आत्मा है, वह देह में नहीं आता है। दूसरा जो देह की दुनिया में आता है, जन्म मरण के चक्र में भी आता है, लेकिन वह सदैव ही ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। आत्मिक रोशनी उसकी पक्की रहती है। वह विवस्वत है, उसे भारत भी कहा जाता है। भारत मतलब ज्ञान की रोशनी में लगने वाला। सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक वह मनुष्य सृष्टि का बाप है। वही जगत पिता विवस्वत जगन्नाथ आदिदेव आदिनाथ आदम एडम है, जो एक ही सृष्टि का आदि पुरुष है। वह मनुष्य सृष्टि का बाप है। दीदी इस श्लोक भी पढ़े। हाँ माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। अच्छा। यत् आदित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम, यत्र चंद्रमंसि यत्र च अग्रो तत् तेजः विदिहि मामकम्। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है अगला। हेलो। हाँ जी। 602। जैसे सूर्य है, मतलब जैसे सूर्य है, सभी दुनिया का मुखिया है, ग्रह नक्षत्र का भी मुखिया है। सूर्य पर ना जीवन होता है, आत्माएं जीवन धारण करती है तो जीवात्मा होती है। सूर्य नक्षत्र सबका पोषण करता है। सूर्य सबसे डिटैच होकर रहता है। सूर्य को किसी में आसक्ति नहीं होती है, वो सबको प्रकाश देता है। श्लोक पढ़ो। हाँ पढ़िए हेलो। माता जी, पढ़िए पढ़िए। यत् आदित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलं, यत् चंद्रमसि यत् अग्नौ तथो तेजो विद्धि मामका। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। तारापराची 1788 संगम पुरुषोत्तम संगम जो एक वर्ष रूपी तेज प्राणियों में नंबर बार पुरुषत्व अनुसार विभाजित है। विवस्वत सूर्य से उनका शक्ति वही सब जगह प्राणी मात्र ही विभाजित होते प्रभावित होते। निराकार में शक्ति भरे हुए जो अनेक प्रकार विभूतियां बताया, विभूतियां जो शक्ति भरे हुए, निराकार से शक्ति भरे हुए शिव कहा जाता है। शिव जो ज्ञान जग अपरा भंडार है, जो सृष्टि पर आते हैं मुकर रथ में, मुकर रथ द्वारा एक से अपरा अपरा शक्ति प्रभावित होते। सब जास्ती शक्ति आखि से हाथ से प्रभावित जास्ती होते। और आत्मा को एक प्रकार के पात्र है। कोई बुद्धि रूपी पात्र है, कोई छोटा पत्र है, कोई छोटा पत्र है, कोई पात्र मीडियम है। नंबर वन पात्र है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा पात्र है बनते हैं। छोटो पात्र में कोई बड़ा पात्र, जो भी जैसे बर्तन संगम युग में ज्ञान योग से की पावर अपने में भर लेता है, वही पावर पहल जन्म का लेकर की कॉलेज अंत का जब तक काम करते हैं। हेलो।
हेलो। हाँ, हाँ। हाँ जी, जैसे माता जी। हाँ, जैसे एमती परंपरा स्वरूप जो महादेव विवश जगत पिता चैतन्य सूर्य बनते हैं। जैसे जड़ सूर्य सभी प्रकाशित मिलते, चैतन्य ज्ञान सूर्य ही सभी आत्मा को एक ऊर्जा से ही मिलता है, प्रकाशित ही मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति श्लोक दीदी पढ़िए कुछ भी माता जो जी। भाई ना भगवान। अच्छा। हाँ हाँ, पढ़ू हाँ छी। पहले श्लोक पढ़। यत आदित्यगत तेज जगत भास्यते अखिलम यतं चंद्र से यत च अग्नि तत् तेज विधि मामेकम। ओम शांति दीदी 60 ना भगवान। हाँ जी, हेलो बताइए दीदी। माता जी, बताइए। श्लोक पढ़ती हूँ पहले। हाँ, यत् आदित्यगतं तेजों जगद्भासयति अखिलम् यत् चंद्रमासि यत् चौदग्नो यत् चौदग्नो तेज विधि मामकम्। और आपको बताती हूँ कि पुरुषोत्तम यज्ञ में जो पुरुषोत्तम यज्ञ थे, यह 23 प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही विभाजित है। तो निराकार में जो शक्ति बढ़ी हुई ना, वो तो अनेक प्रकार की विद्या बताई गई है। शिव को ज्ञान का अपार भंडार है। जब सृष्टि पर मुकर्रर में आता है तो उस मुकर्रर द्वारा ही हर एक इंद्रियों से अपार शक्ति प्रभावित होती है। तो जाति सक्रिय और अंग तो आचे ही है। 500-700 करोड़ नंबर तो 500-700 करोड़ जो नंबरवार पात्र है ना, तो संगम में वो अपने ज्ञान योग की पावर से भर लेता है। तो जो करंट भर लेती है ना यंत्रों में, तो इधरों के जितने ज्ञान योग ज्ञान इंद्रियों से कर्म इंद्रियों से अभिचारी ज्ञान योग है ना, उतना का जन्म जन्मांतर वो मिलती है। तो नीचे के योगेश्वर भी कहा जाता है भक्ति मार्ग में। 3 योगेश्वर कह दिए ना, कलयुगी दुनिया का ज्ञानेश्वर। ये ज्ञानियों का कोई एक ही है जो अक्षुत ज्ञान का भंडारी है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। वो तो सदाशिव है, सदा निराकारी निरंकारी है, अभोक्ता है, अकर्ता है, अभर्ता गर्भा है। वो गर्भ से जन्म नहीं देता है। तो गर्भ से जन्म लेती वो भोगी आत्माओं की योग की पावर जो है ऊर्जा इस सृष्टि के रंगमंच पर वो भंडार है, जिसे शास्त्रों में योगेश्वर कहा गया है। तो वही शरीर का जो यंत्र है वो योग की ऊर्जा का पावर भर लेता है, कोई पावर मिलती है। ठीक है दीदी। हाँ जी, आगे बताइए। हेलो। हाँ जी। 1370 हाँ, पड़ेगा पॉइंट। पॉइंट हेलो। बताइए। हाँ, तुम बता सकते हो ज्ञान चंद्रमा का पाठ किसका है, ज्ञान सूर्य का पाठ किसका है? हेलो। चंद्रमा तो बच्चा है, सूर्य की रोशनी लेता है। चंद्रमा से जो रोशनी लेते हैं उनको पता पड़ जाता है चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, बच्चा भी मनन चिंतन करने वाला है। यत आदित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम यत चंद्रमासी यत च अग्रो तत् तेज विधि मामेकम। हेलो। हाँ जी, ठीक है माता जी। बताइए जबलपुर के माता जी। हाँ जी, हाँ जी, श्लोक बता रही बहन जी। हाँ, 15वां अध्याय का 12वां श्लोक है। यत आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यत्र चंद्रमसि यत्र च अग्नौ तत् तेजः विद्धि मामकम्। जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चैतन्य ज्ञानचूर शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्णचंद्र देव और अग्नि देव में आभामय जो तेज है वह मेरा प्रतिरूप महादेव को ही जान। सभी आत्मा एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं है। सृष्टि में ऑलराउंडर हीरो पाठधारी जगत पिता विवस्व सूर्य का नंबरवार योग बल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम से ही
यह तेज प्राणियों में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने बताया जो जन्म जन्मांतर अभिव्यक्ति याद करते हैं उतनी उनको जन्म जन्मांतर पावर मिलती है और 4 युग में वो शिव बाबा से मिलता है। ज्ञान और योग का पावर मिलता है ना, तो योग की ऊर्जा जन्म जन्मांतर वही योग की भंडारी से मिलता है, जिसे योगीश्वर शिव बाबा कहा जाता है। मतलब शिव तो संगम युग में आते हैं, लेकिन सदा कायम शिव बाबा है और वही शिव बाबा के नज़दीक जो भारतवासी जन्म-जन्मांतर रहते हैं और वही शिव बाबा ही द्वापर से ज्ञान में कालिदास के रूप में लि ये लिखे और तुलसीदास के रूप में रामायण लिखे। ऐसे वो हर युग में ज्ञान की पराकाष्ठा में ही लगे रहते हैं। जी बहन जी। श्लोक पढ़ूँ बहन जी? हाँ जी, श्लोक पढ़िए। यत् आदित्यगतं तेजो जगतः भासयते अखिलं यत् चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत् तेजः विद्धि मामकम्। क्या बताया है इस श्लोक में? इस श्लोक में यह बताया है, इस श्लोक में यह बताया कि भावार्थ तो बता रहा हूँ बहन जी। हुँ, जो जैसे जड़ सूर्य जो है सारे संसार को जैसे प्रकाशित करता है, वैसे ही जो चैतन्य ज्ञान सूर्य जो है, जिसे विवस्वत कहा गया है, वो सारी जगत को प्रकाशित करता है। जैसे बताया कि कृष्ण चंद्र में भी कृष्ण में भी चंद्रमा में जो आभा है और अग्नि में जो तेज है, वह मेरे प्रतिरूप महादेव से ही आता है। इसका मतलब है शिव जब आते हैं तो पहले अपने बच्चे को आप समान बनाते हैं। जब वह बच्चा जब पूरा शिव समान बन जाता है तो शिव ही हो जाता है। तो पहले तो एक संपूर्ण बनता है, तो उससे सारे संसार को ज्ञान मिलता है। तो इसमें बताया कि जो कृष्ण चंद्र है और जो अग्नि है, वही मेरे ही तेज है। क्योंकि चंद्रमा जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। जी बहन। ठीक है। ओम आगे शांति। हाँ, ओम एक शांति तो बहन जी। झारसुगुड़ा, जबलपुर, बेहाला, जी 3 फ़ोन अनम्यूट है। जी। हाँ, ओम शांति। ओम हाँ शांति जी। बहन जी। और प्रश्न ये है कि ये श्लोक जो है वो किस प्रसंग में समझाया जा सकता है? तो ये समझा जा सकता है कि हम तो साधारण मनुष्य क्या करते हैं, भगवान को पहचानते कि इनका भगवान का तो बहुत सारे रूप है, लेकिन वो नहीं जानते कि देवता और भगवान में क्या अंतर है, और महात्मा और देवता और भगवान ये 3 आत्माओं में क्या अंतर है, ये नहीं जानते। वो जानते कि भगवान का तो बहुत सारे रूप हैं और भगवान सारी मनुष्यों, पशु, पक्षी, जड़ वस्तु सबके अंदर रहते हैं। तो ये श्लोक से हम ये समझा सकते हैं कि यहाँ पर बोले हैं ना, जैसे सूर्य को हम साधारण मनुष्य पूजते हैं, उसमें वो समझते हैं कि सूर्य को अगर पूजने से सूर्य का जो अंदर का जो तेज है, वो भी हमारे योग ऊर्जा से, मतलब हमारे अंदर से हमको पावरफुल करेगा। लेकिन वो नहीं जानते कि आत्मा और शरीर का अंतर का जो रिश्ता है, वो नहीं जानते कि शरीर से ये जो स्थूल सूर्य है, इससे हमारा साइंस भी बोलते हैं, इससे हमें विटामिन मिलते हैं, पावर मिलते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो कहा है कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित तेज संपूर्ण, मतलब ज्ञान सूर्य यहाँ पर चेतन सूर्य को कहा है, मतलब जहाँ जिसमें चेतना रहता है। क्या क्या चेतना रहते हैं? जो यो जो ज्ञान है, मतलब मनुष्य में अभी क्या है, अज्ञानता भर गए, तो ये ज्ञान सिर्फ उस चेतन अव्वल नंबर पाठधारी में है। जब मतलब जब शिव बाबा आते हैं, सारे मनुष्य को ही तो उसका बच्चा है, लेकिन वो अव्वल नंबर पाठधारी उस ज्ञान चेतन जो ऊर्जा है, उसको पहले ग्रास कर लेता है पूरा संपूर्ण से, और वो पहले
एकदम निराकार पवित्र संपूर्ण और शिव समान बनते हैं। तो इसीलिए ये साधन मनुष्य को कहा जा सकता है कि भगवान शिव एक व्यापी है, और उससे ही जो हमारा ज्ञान तेज मिलता है, पावर मिलता है, उससे हमारा आत्मा पहले पवित्र होगा, और आत्मा के साथ साथ हमारा जो शरीर है वो भी मंदिर लायक बनेगा। क्योंकि इसका प्रूफ क्या दिया गया है कि हमारे जो योग ऊर्जा से जो पावर मिलता है, तेज मिलता है, उससे हमारा कृष्ण चंद्र और अग्नि भी उसके प्रकाश से तेज मतलब फैल जाता है। तो मतलब हम लोग जियोग्राफी में भी हम लोग पढ़े हैं ना कि प्लैनेट ये वगैरह का खुद का, तो हमारा उसका जो पावर नहीं रहते, रोशनी नहीं रहते, प्रकाश नहीं रहते खुद का, वो सूर्य से मिलता है। तो वैसे ही चैतन्य सूर्य एक है, और सब क्या है, ग्रह नक्षत्र है, सॉरी ग्रह ग्रह है। तो एक चेतन सूर्य से ही हमारा ज्ञान तेज मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? उसको, उस एक को याद करने से हमारे अंदर जो पावर उत्पन्न होगा, उससे वो ही है योग ऊर्जा। और उससे ही हमारा जो तेज होगा, उसमें हमारा आत्मा भी पवित्र होगा, और हम उसके साथ साथ हमारा शरीर भी पवित्र होगा। ये हम समझा सकते हैं। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी है, तो सबके अंदर भगवान समाया हुआ है, लेकिन यहाँ सर्वव्यापी की बात नहीं है। बाहर समझा सकते हैं कि जो भगवान का योग ऊर्जा रूपी शक्ति है वो सबके अंदर व्यापक है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है कि हनुमान ने हृदय फाड़ के दिखाया तो उसके अंदर राम सीता दिखे, तो वहां राम सीता कोई बैठे थोड़ी हैं, वो तो याद की बात है। ऐसे ही जो ज्ञान शुरू है उसमें सब समाहित हो जाते हैं, सारे ही ग्रह समाहित हो जाते हैं, वो मतलब अपने आप को मर्ज कर देते हैं। तो जो शिव बाबा ज्ञान सूर्य है उसका ही प्रकाश सारे ग्रहों में, मतलब जैसे कृष्ण चंद्र है, अग्निदेव है, सारे ही ग्रहों में उसका ही तेज प्रकाश दिखाई देता है। वो सबको वो जो ग्रह हैं तो उसमें ज्ञान सूर्य में अपने आप को मर्ज कर लेते हैं। तो उसका जो योग ऊर्जा रूपी तेज है वही सब के अंदर समाहित है, मतलब प्रकाशित है। और सारी आत्माएं एक जैसी नहीं है, सब नंबरवार है। तो जिसमें देव महादेव सबसे ऊंचा है, और वो ही मतलब सबसे ऊंचा है, उसका ही प्रकाश ज्ञान ऊर्जा रूपी सबके अंदर समाया हुआ है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ना विवस्वत ज्ञान सूर्य एक ही है, वो हीरो पाठधारी एक ही है, हम लोग यही समझा सकते हैं। भगवान ही एक जनरेटर है, हम सब आत्मा रूपी बैटरी हैं, जो उनसे ही हम पावर ले सकते हैं। और वही ही इस भारत में ज्ञान की रोशनी देने वाला वही ही एक भगवान ही है। ज्ञान सूर्य, जो सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देने वाला है, और मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो जगत पिता है, जगन्नाथ है, आदिदेव, एडम आदम जो भी हम बोल सकते हैं। तो वही उन्हीं से ही हम ज्ञान सूर्य विवस्वत उन्हीं को ही कहेंगे, और उन्हीं से ही सारी दुनिया का जो ये योग ऊर्जा है, नंबरवार योग ऊर्जा उन्हीं से ही लेते हैं। और नीम का भी बीज जो है वो जो कड़वा कड़वा होता है, टहनी पत्ते छाल जो भी है वो कड़वा कड़वा उन्हीं से ही होता है। और भगवान ही विवस्वत जगत पिता है, जो नंबरवार योग सारी दुनिया लेते हैं। वो अंश नहीं है, वो उनके जो सब बच्चे हैं उन्हीं से ही लेते हैं। और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी हम समझा सकते हैं। एक भगवान ही है जो सारी दुनिया से डिटैच रहते हैं, और सब बाकी लोग सब अटैच रहते हैं, देह की दुनिया में आते हैं, जन्म मरण चक्र में आते हैं, और भगवान जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं। ठीक है मतलब एक ही श्लोक के टेस्ट के लिए, और अर्थ उसका सिंपल है जो सभी को समझ में आए, कि सर्वव्यापी से रिलेटेड बातें इस श्लोक में, कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है बल्कि उनकी जो याद की ऊर्जा है वो व्यापी हो जाती है। इसके लिए उदाहरण बताए, कृष्ण चंद्र और अग्नि में जो आभा है वो भी परमपिता शिव का जो मुकर्रर रथ है उनसे ही वो शक्ति लेकर के प्रकाशित होते हैं। और इसी तरह से सभी प्राणियों में जो चेतना शक्ति है, तो वो याद की ऊर्जा के द्वारा
द्वारा वो व्याप्त होती है नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जड़ सूर्य से सबको प्रकाश मिलता है, ऐसे यहाँ ही इस चैतन्य ज्ञान सूर्य से सबके अंदर ऊर्जा भरती है। अभी ये श्लोक तो एक ही है, इसीलिए प्रश्न 5वें और 6वें अध्याय संबंधित होंगे, और ज्यादा लंबा उत्तर न करे तो ज्यादा अच्छा है, जिससे ज्यादा फोन अनम्यूट कर सके और दोनों अध्याय की रिवीजन हो सके आधा पौना घंटा में, क्योंकि 11वां अध्याय पूरा हो चुका है तो उसकी श्लोक रीडिंग भी करनी है। तो इसीलिए उत्तर प्रश्न तो शॉर्ट के लिए ही पूछे जाते हैं कि हमारे बुद्धि में उस श्लोक का सार बैठे, तो उत्तर भी इसी अनुसार जरूर बताइए। और इन अध्यायों के अलावा भी अगर आपको ऐसे याद आ रहा है कि इस प्रश्न के लिए और कोई श्लोक भी लागू होता है, तो उस श्लोक को बता सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ श्लोक नंबर नहीं बताइए, अगर आपको श्लोक पूरा याद है तो उसे तुरंत बता के किस हिसाब से आपने वो श्लोक बताया है इसे जरूर बताइए। नहीं तो सभी से फिर नंबर बताने के बाद पूछने में अलग से समय जाता है। तो श्लोक का नंबर तो बता नहीं है, लेकिन साथ में श्लोक बताइए अथवा उस श्लोक में जो मुख्य बात है उसे बताइए, जिससे आपका उत्तर स्पष्ट हो। सबसे पहला प्रश्न यह है, योग युक्त किन्हें कहा जाएगा? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिस आधार से योग युक्त है ऐसे कहा जाएगा? हेलो हाँ जी माता जी। दीदी, 5 का 6 नंबर श्लोक आएगा। संन्यास तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनति गच्छति। योग युक्त मननशील व्यक्ति जो है वो शीघ्र ही परब्रह्म की प्राप्ति करता है। जैसे 5 के 7 में भी लिखा है, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। योग युक्त विशुद्ध विशेष शुद्ध विजयी आत्मा जितेंद्रिय होने के कारण आत्म भाव वाला ही योग युक्त कहा जाता है। जी, श्लोक नंबर क्या बताए माता जी? दीदी 5 का 6 और 7। ठीक है, आगे बताइए। फोन अनम्यूट किया है। बताइए माता जी। दीदी हाँ जी। 6 का 4 है। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। माना जब काम विकार के संकल्प जो सर्व संकल्पों से पूर्ण त्यागी और कर्मों में और न इंद्रियों में भी स्पर्श रूप रसादि विविध भोगों में आसक्त न होता हो, तब योग की सर्वोच्चता अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। आगे बताइए। शांति 8083। हाँ जी। ते अध्याय का 4 नंबर, जदैन अनिद्या न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी जुगारूढ़ तदुच्यते। और ते अध्याय का 2 भी बता सकते हैं, यंग सन्यास इति प्राहु जुगतम विद्धि पांडव नई असन्यस्त संकल्प जुगी भवति कश्चन। ये दोनों आ सकता है। ठीक है, आगे जिनका फोन अनम्यूट है बताइए। हाँ जी दीदी, हम्म, 5 का 24 और 5 का 11 दीदी। जो मन 5 के 24 में तो आ दीदी, जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में शांत महासागर जैसा शांत अनादित है, वैसे ही जो आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्म लोक में स्थित हुआ, वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी निर्वाण पद पाता है। आगे बताइए माता जी।
हाँ दीदी, जैसे इसका भी बताया ना 6 के 46 में भी बताया ना, तपस्वियों से, आत्मज्ञानियों से, कर्मकांडियों से मना राजयोगी श्रेष्ठ है, इसमें बताया है दीदी। 47 में भी 47 में भी बताया है सभी सभी योगियों में भी श्रद्धा भावना वाला मना बल बुद्धि से लगाया हुआ योगी मना याद करते हैं जो उसको मानता हूँ, ऐसे इसमें भी बताया दीदी योगियों में। आगे बताइए। दीदी ये 5 का हेलो हाँ दीदी, जी। 5 का 11 भी होगा, 5 का 20 भी होगा। 5 के 11 में बताया कायेन मनसा बुधाय केवल इंद्रियरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्त्वा आत्मशुद्धये। और 20 का भी है ना, न प्रहस्यते प्रियम प्राप्य न उज्जयते प्राप्यंच अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थित। मतलब ये 5 का 11 में बताया योगीजन तन मन से बुद्धि द्वारा केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की शुद्धि हेतु आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। और ये भी 20 में भी बताया प्रिय को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए और अप्रिय को पाकर दुखी भी होना चाहिए। वही स्वामी स्थिर बुद्धि परम ब्रह्म ज्ञानता ब्रह्म तत्व में स्थित है। ये भी दोनों 11 आगे बताइए। ओम शांति दीदी। 6 का 4 दीदी, जो उसमें 6 के 18 में बताया यदा विनय संचितम आत्मैव अवितिष्ठते निस्पृह कामेभ्यो युक्तेति उच्यते तदा। और क्या 6 बताया के इस 4 श्लोक में भी में? बताया है। मूल धारणा क्या बताई है? इसमें ये मूल धारणा ये है ना कि सभी इंद्रियों को संयमित करके और अपनी आत्मा में यानी भली भांति वो स्थिर हो जाता है, यानी कि कोई भी कामना इच्छा नहीं रहती है, तो वो योग युक्त हो जाता है ना। ठीक है। और जो आगे 6 के 4 में भी हाँ 4 तो 6 का बताया 4 था भी पहले। है। हाँ आगे बताइए माता जी। हेलो दीदी 6 का 15 हो गया क्या? शायद मैं थोड़ा मिस कर गई थी क्लास। 6 का 15 और 6 का 32 इसमें 15 नहीं बताया किसी युंजन ने। अच्छा युंजन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था अधिगच्छति। इसमें नियमित मन वाला जो योगी है वो आत्मा को जोड़ता हुआ मेरे में स्थित निर्वाण धाम की शांति को पाता है। माना योग युक्त अवस्था होगी वही शांति परम शांति को प्राप्त कर सकता है। और 6 का 32 पता नहीं हुआ कि नहीं, इसमें भी ये बताया है कि परम मान्य कौन है, जो सभी प्राणियों में आत्मा भाव वाला है, वो सुख और दुख को समान देखता है। उसके लिए आत्मोपन्येन सर्वत्र समम पश्यति स अर्जुन सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मतः। आगे बताइए। हेलो जो बोल रहे हैं। हेलो 201555 जो 6 का 32 श्लोक होता है। अब माता बोली दे ने ये को ठीक किया था। ठीक है बोलो मतलब बेटा। नहीं बता दिया हाँ ना, बोल फिर दिया है। और कोई है तो बताइए। हाँ रिपीट हाँ कीजिए। और वही हाँ है जी कोचिन बताइए। हेलो हेलो तो विश्वात्मा जितेंद्रिय सर्व तो ये है। फिर 6 का 2 है। आवाज कट गया, लास्ट में क्या बोले भाई आप? आगे बताइए 5 3 2 1। ये जोग युक्त तो आत्मा का लक्षण है जो है वो 6 का 8 में होगा। जोग ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजयतेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टा स्मकांचन। अर्थात जो ज्ञान योग में विशेष तृप्त आत्मा है, शिखर परमात्मा के ऊंचे शिखर पर स्थिर है और विशेष कामेंद्रियों को जीतने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण आदि में समान भाव वाला जोगनिष्ठ ऐसा कहा जाता है। इस तरीके से फिर जोग युक्त स्टेज के लिए 6 का 17 होगा। युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति जोगो भवति दुःखः। इस तरीके से और जोग युक्त अवस्था वाला और एक श्लोक है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण जोगी हस्तिनी
विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाभी अस्तिनि सुचि सुनी चैव स्वपाकश्च पंडिता समदर्शिना। जो योगी होता है वो समदर्शी हो जाता है, सबके लिए समान भाव वाला हो जाता है। ठीक है, हाँ हेलो जी आगे बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ हेलो जी एक मिनट, ओके, माता जी को बोलने दीजिए भाई। ठीक है बताइए ठीक है। माता जी, रोल नंबर हेलो बताइए। हेलो हेलो तो सुनाई देता है हमें तुरंत ही, ये रोल नंबर हाँ बताइए। 6021 18 हम्म 6 का 18 क्या एकही नाही येत 6 का 18 नंबर। 18 हो गया माता जी? अच्छा हाँ हो गया। बताइए हैदराबाद आप भाई। हाँ ये 5 अध्याय में 8 से लेकर 12 तक है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येन तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। देखते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, चलते हुए भी, आदि आदि वो करते हुए भी उसको स्पृह नहीं होता है। और ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न पापेन पद्मपत्रमिवाम्रतः। जैसे पद्म के पत्र में पानी है तो वो ठहरता नहीं है, ऐसे उसका स्थिति होती है। कायेन मनसा बुद्ध्वा कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्त कर्मफलासंगं त्यक्त्वा शान्तिमवाप्नोति नैष्ठिकम् आयुक्तः मेन सार कामकारेण। बताइए, पूरे अर्थ पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा। हाँ, मेन सार बताइए, श्लोक नंबर बता के बस। मनसा भाषा कर्म करने से संगम त्यक्त्वा संग दोष और अन्न दोष ये सभी को त्याग करने वाला है, तो उसको ही प्राप्त होता है। और ये भी है सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी। मन द्वारा संन्यास संन्यस्यास्ते सुखम वसी, सब कुछ संपूर्ण त्याग करने वाला ही वो टिक जाता है। और न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ये भी होता है। ठीक है आगे बताइए। 20,751। जी दीदी दीदी जो अध्याय 5 का 21वां श्लोक है। बाह्य स्पर्शेषु असाक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। तो इसका अर्थ बताया है कि वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना में योग युक्त हुआ इसी जीवन में अकूट विष्णु लोकी वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। ठीक है, नाला सोपारा के माता जी बताइए। जी दीदी जो याद किया हुआ है वही सुना रही हूँ। न एव 5 का 8 और 9 है। न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्ववित् पश्यन् ऋण्वन् स्पर्शन् जिघ्नन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वश्वन् प्रलप्न प्रलपन विसृजन गृहात् प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्यम्। इंद्रियां इंद्रियों के भोगों में लगी हुई हैं, लगी हुई होने के बाद भी वो कुछ भी नहीं करता, उसे योग युक्त कहा जाता है। जी दीदी बस यही पता है, याद किया हुआ तो। हाँ, महासमुद्र बताइए 24,348। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ठीक है आगे बताइए। नेपाल के माता जी और कुछ बता रहे क्या भाई आप? इसका 32 भी है। हाँ। आत्मोपन्नेन सर्वत्र सर्वं समं पश्यति य अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतम्। दीदी 5 को 23-24 सक्नोति हैरेया स्वरूप प्राक्शरीर विमोचन काम गर्दा भए वेगम भवम वेगम संयुक्त ससुखी नर काम को से उत्पन्न हुए आवेग को सहन कर सकता है वो योगी मनुष्य। योगी वही सुखी होता है। नेक्स्ट है यो अंत सुख अंतरा मशास्त्र यो अंत ठीक है माता जी, श्लोक पूरा नहीं पढ़िए। 29,340 सूरत बताइए माता जी। हाँ दीदी ओम शांति दीदी। हाँ। योग बल पूर्वक मन बुद्धि को स्थिर
कर सकते हैं और अपनी आत्मा को याद कर सकते हैं। और दूसरा ये 6 का 2 में बताया कि सन्यासी संपूर्ण त्यागी सन्यासी ऐसा कर सकता है जो उसको कर्म की कोई नहीं हो सकता, योग योग ही सबका त्याग कर सकते हैं। ठीक है माता जी। हाँ, अभी कौन बोल रहे थे? हेलो, बताइए माता जी। हाँ, 7वें का पहला दीदी। श्री भगवान वाच्य मई आसक्त मना पार्थ योग श्लोक युजन नहीं पढ़िए मदाश्रय। माता जी, ज्यादा प्रश्न पूछने ठीक है, हैं, मेन बात ठीक है, बताइए। ठीक है। हाँ ठीक है। इस पृथ्वी पर सब तरह से मेरा आश्रय लेने वाला मेरे सौम्य रूप में आसक्त हुए मन वाला सहज रीति योग लगाते हैं और मेरे व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण विराट रूप को जानता है। अभी यहाँ प्रश्न पूछने का मूल भाव ये था, योग युक्त मतलब याद किनकी लग सकती है। अभी आपने जो भी श्लोक बताए हुए हैं, आप अपने आप से ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का हो भी सकता है कि इतना नंबर पे ध्यान नहीं गया होगा ढूंढने में, इसीलिए अभी अगला प्रश्न तब तक के लिए पूछते हैं। जो योगी बन जाते हैं, प्रश्न पे ध्यान दीजिए और श्लोक नंबर हम सिर्फ देख रहे हैं, बाकी अभी तुरंत इसलिए सार नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत सारे हाथ उठते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान से आप जो भी श्लोक बता रहे हैं, आप उत्तर सही बता रहे नहीं है, जरूर स्वयं चेक कीजिए। प्रश्न ये है अभी कि जो योगी बन जाते हैं, योग की पराकाष्ठा की स्टेज पर टिक जाते हैं, दो बातें हैं। एक तो याद की पुरुषार्थी है, तो उसके लिए बात आती है कि याद किनकी लग सकती है, और दूसरा ये तो अभी हो गया योग युक्त कैसे बन सकते, वास्तव में प्रश्न ये था। अभी अगला प्रश्न ये है, जो योगी बन जाते हैं उनकी निशानी क्या दिखने में आएगी। योगी संपन्न स्टेज में जो बन जाते हैं उनकी निशानी क्या देखने में आएगी। बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, 6 का 16 19 है, यथा दीपो निवात मतलब जैसे निर्वात स्थान में दीपक नहीं हिलता वैसे योगी की उपमा याद की जाती है। और 6 का 31 है, जिसमें है कि सर्वभूत स्थिता मतलब वो एक व्यापी भगवान को जो याद करता है वो सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी भगवान के दिल में रहता है। और एक वो था कि जैसे प्रेमी सब जगह मतलब प्रेमी भगवान को याद करता है तो भगवान से दूर नहीं है, तो वो भगवान के दिल में ही रहता है। दीदी उसका नंबर मुझे भूल गया, अभी देखा था मैंने। हाँ। 6 का 30 है। ठीक है। 30 बताइए। 5 का 18 है, वो ब्राह्मण जो है विद्या विनय संपन्न, वो सबको समदर्शी देखता है और जिसका योग लगा हुआ है वह साम्य स्थिति में स्थिर हो जाता है। 5 का 18, 19 और 20। अच्छा। ओम शांति दीदी। बताइए। दीदी 6 में 44 आता ना, किंतु प्रयत्न पूर्वक योगी अभ्यास ही योगी संपूर्ण पाप के धुले जाने पर अनेक जन्मों में संपूर्ण सिद्धि हुआ बाद में विष्णु रूपी परम गति को पाता है। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी। 12 का 13 और 14 में बताएगा कि ये सब प्राणियों में देश भाव रहित होता है, निर्मोही निरंकारी होता है और निरंतर योगी होता है। और 12वें के 18-19 में बोलाएगा कि शत्रु और मित्र में समान भाव, मान अपमान में समान भाव से रहता है, सर्दी गर्मी में भी समान भाव से रहता है। तो वो स्थिर बुद्धि को ही योग युक्त की प्राप्ति के अनुरूप में माना जा सकता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बताइए। ये तो बोल दिया माता जी। 6:19 का यथादिपु और 6:32 का जो आत्मपरिणाम सर्वत्र समपश्यति सुअर्जुन सुखं यदि या दुखं सयोगी परम मत, ये भी होगा। उसके साथ 8 भी ले सकते हैं, 8 का 14 अनन्य चेता सततं योमां स्मरन्ति नित्यस तस्मा अहं सुलभ पार्थ नित्य उक्ति से होगी ना। इसके पहले का क्या बताए थे? 8 का 14 के पहले? माने 6 का 19
जिसमें तो यथादिको निवातस्तु नेंगेते सुपमा स्मृता युगिन यतचितस्य युञ्जतो युगात्मानं। और 6 का 32 भी होगा, जिसमें आत्मपनयन सर्वत्र समपश्यति सो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं सयुगी परमो मत। ये दोनों, और इसके साथ 8 का 14 भी ले सकते हैं। अनन्य चेता सततम यमा स्मरन्ति नित्यस तस्माहं सलोपार्थं इत्युक्तस्य युगिना। ठीक माने है। जो अव्यभिचारी भाव से याद करता है। हाँ जी, ओम शांति दीदी। अव्यभिचारी भाव, हाँ। मानसा के माता जी हाँ जी, बताइए। 6 हाँ। का 27 और 28 में है, उस योगी की परम ब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम अति इंद्रिय सुख होता है। 28 में है पर ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श दुख अति सुख भोगता है, जो संपूर्ण योगी बन जाता है। ठीक है हाँ माता जी। हाँ जी, ओम शांति बताइए आगे। हाँ जी। 6 7 और 8 और 9 तीनों में ही बताया गया है जितात्मा प्रशांत से परात्मा समायते शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान, यानी विभिन्न बताओ, यानी कि तीनों श्लोक हैं दीदी इसमें। ठीक है माता जी, ज्ञान आगे के- बताइए। हाँ, और हाँ। इसमें 15 भी है दीदी। क्या माता जी? 15 भी श्लोक है। नियमित मन वाला नेमिना सन्यासी योगी, अभी अभी बताया है, सदैव ज्योति में सूक्ष्म आत्मा को सिर्फ ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे मित्र सदा असीम निर्माण की परम शांति को नंबरवार प्रशासन अति शीघ्र ही पा लेता है। मतलब वो योग। ओम ये शांति। लक्षण में नहीं कहा जाएगा, ये प्राप्ति है। यहाँ लक्षण जैसे समान रहता है हर स्थिति में, तो ये हो गए उनके लक्षण दिखने में आएंगे, उनको कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये शांति को पाना, ये रिजल्ट है वास्तव में। थोड़ा सा इसमें अंतर, श्लोक तो ठीक है लेकिन बस थोड़ा ये अंतर, एक तो है रिजल्ट और एक है उनकी निशानियां क्या दिखने में आएगी इस तरह। हाँ बताइए बनारस के माता जी। ओम शांति हाँ दीदी। जी। ये 6 के 8 में है ना, ये ज्ञान योग से विशेष तृप्त आत्मा जो है ऊंचे शिखर पर स्थित है। 6 8 हो गया, कुछ नया श्लोक है तो अच्छा, बताइए। ये 9 भी है। 9 9 में भी है। हो गया, 6 7 8 9। अच्छा, हाँ। 6 हेलो 7 9 हो गया। हेलो ठीक है दीदी, और दूसरा बता रही हूँ मैं। हाँ दीदी बताइए, हेलो बोलने वाले माता जी। हेलो दीदी, 6 का 32 है। हे अर्जुन, जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख को व दुख को समान देखता है और आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। राहुल केला बताइए भाई। 1 का 22 में बताया जी, कल्पांत महामृत्यु में वो योगी महान दुख से विचलित नहीं होता है। ठीक है, ये दीदी 6 का 16 दीदी। 6 का 16 उसमें क्या बताया माता जी? योगी ना अधिक खाता है, ना बिल्कुल उपवास रहता है, ना पूरा जागने वाला होता है, ना पूरा सोता है। ठीक है, आगे बताइए। फोन अनम्यूट है और आगे। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, 5 का 17 नंबर है। तद्बुद्ध्या तदात्मना तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृतम ज्ञान निर्दुत कलमशा। और प्राप्ति के लिए बताया है, ई एप्ते चित्ता सर्गो जिशाम साम्यम स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। 5 का 19 और 6 का 14 है। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मना सैम्य चित्तो युक्त असित मतपरा। ठीक है, आगे बताइए। हाँ दीदी 6 का 40 है दीदी। जोगी नियत मानस शांति निर्वाणम परम असस्तम अधिगच्छति प्राप्ति लिए बताया है। क्या कौन सा बताए भैया? ये नंबर तो वही 6 अध्याय का है, अच्छा लेकिन ठीक है, नंबर तो एक बार चेक रिपीट नहीं था। कीजिए श्लोक अपना। जुजनेव सदान जोगी जुजनेव सदातन जोगी नियत मानस शांति निर्वाणम परम मसस्तम अधिगच्छति, परम धाम प्राप्ति होता है। दीदी हाँ। ये 11 है 12 है 5 का। योगी जन तन बुद्धि से प्रकृति द्वारा समय संपर्क केवल इंद्रियों द्वारा आत्मा की शुद्धि हेतु आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। और ये 12 में बताया है कि योगी पुरुष कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है, और अयोगी यानी भोगी जो कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर भली भांति
इंद्रियों में बंध जाता है। दैहिक इंद्रियों के सुख एक बार नंबर रिपीट कीजिए माताजी, अपना पूरा अर्थ पाँच पढ़ने में तो टाइम जाएगा। 5 नंबर का बताइए। 11 है और 5 का 12 है। 5 का 11 और 12, ठीक है माताजी। आगे बताइए हाँ सोनीपत की दीदी, छह माताजी। छह के श्लोक 40 श्लोक में पढ़ूं बताया दीदी? दीदी दीदी कि श्लोक योगी पढ़ूं? की नहीं पढ़िए योगी माताजी, ये तो शॉर्ट प्रश्नों का से ये चल रहा है। हाँ बताइए 85 89। हाँ दीदी, 6 के 40 में बताया दीदी। हाँ उस योगी का इस लोक में भी परलोक में भी नाश नहीं होता और कोई भी कल्याणकारी दुर्गति में नहीं जाता। ठीक है माताजी, आगे बताइए। ये 6 का 47 808। भी होगा। जुगिना अपनी सर्वेशम मदगतनात्मनम, जो जुगी दिल और दिमाग से जो अव्यक्त मूर्ति में गई मन बुद्धि द्वारा याद करता है, वो दिल दिमाग वाला संजू दिल सहित सर्वश्रेष्ठ जुगी माना जाता है। ठीक है, आगे बताइए। फोन अनम्यूट है, बताते जाइए। हाँ बहन, मना निर्भय मना योगी युक्त ब्रह्मचर्य कर्म के स्थिर हुआ वाला भी योगी कहा जाता है। मना नियमित मन वाला सन्यासी योगी ऐसे सदैव ज्योतिर्बिंदी में आत्मा को स्थित होने वाले भी योगी कहा जाता है। मन कर्मफल को आश्रय न लेकर कर्म योगी कर्म को योगी कहा जाता है। संकल्पों में संपूर्ण त्यागी नहीं, त्यागी होता है वो भी योगी कहा जाता है। मन भोगों न इंद्रियों का भोगों में आसक्ति न होने वालों को योगी कहा जाता है। मना आगे बताइए। युक्त कर्मफल त्याज्ञा शांति आपनोति नष्टिकिं अयुक्त कर्म कारण फल सकता निबद्धते। ये भी होगा। क्या युक्त कर्म फल, क्या बोले आप? कर्म कारण फल सकता निबद्धते। ठीक है, आगे बताइए। 9572। हाँ, 6 का 44 है दीदी। पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वो विवश होकर खींचता है और राजयोग का ज्ञान पाने का इच्छुक भी आवाज वाले ब्रह्मा के पार चला जाता है। और 47 भी है, राजयोगी तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है और कर्म कांडियों से भी राजयोगी बड़ा है। और उसका 47 आगे बताइए कानपुर के माताजी। मैम 6 का 22 नंबर है, जिसमें ये लिखा है कि मनातेंद्रिय सुख को पाकर किसी अन्य लाभ को अच्छा नहीं मानता तथा महान दुख से विचलित नहीं होता। और 6 का 4 नंबर भी हो सकता है कि संपूर्ण संकल्पों का त्यागी न कर्मों में न इंद्रिय भोगों में आसक्त होता है, तब योग की अवस्था में चढ़ा हुआ कहा जाता है। बताइए 9432 माताजी। दीदी 12 को 17 भी हो सकता है ना? जो प्रिय से दीदी देर में पढ़ पाऊंगी मैं। जो जिसे ना प्रसन्न होता, ना प्रिय से ना प्रसन्नता होती है, ना अप्रिय से द्वेष होता है। कोई बात का शोक करता है, किसी व्यक्ति की इच्छा करता है और वो शुभ अशुभ का भाली भांति सदा काल त्यागी है। योग पक्ष में सदा भक्ति वाला मुझे प्रिय है, ऐसा है दी। बेहाला के माताजी बताइए। हाँ, यहाँ पर 2 अध्याय का 48 होगा। 48 मतलब 2 अध्याय का बहुत सारी है। 50 52 53 ये सब योगी का लक्षण है। तो यहाँ पर 52-53 दूसरे अध्याय का कैसे? हाँ, योगी का लक्षण यहाँ पर दिया गया है ना। जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई और मोह रूप कचरे के को पार करेगा, वो तब तो शिक्षा वैराग्य को बताइए। शिक्षा मतलब वैराग्य सजेशन दिया है, पुरुषार्थ का सजेशन है वो। यहाँ है जैसे योगी जो बन जाते हैं उनकी आंखें एक टिक हो जाती है। योगी जो बन जाते हैं मिट्टी पत्थर सब में समान हो जाते हैं। और योगी जो समान बन भाव जाते हैं शुभ अशुभ का परित्यागी हो जाते हैं। जो सुनी सुनाई बात है वो सजेशन है पुरुषार्थ का और और लक्षण जो नहीं फिर है। 48 में तो है ना कि समान भाव में
समत्व योग कहा समत्वम जाता योग मतलब उच्यते। हाँ हाँ ठीक है, वो फिर तो भी उसमें चलेगा। सम- हाँ जी, आगे बताइए। दीदी ये वाला हम्म, हेलो दीदी 5 का 18 है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभीरस्ति ने सुनि चैव सोपाकच हो गया, ये पंडित बहुत कॉमन श्लोक है, पहले ही आ जाता है। हाँ, आगे ये बताइए। हाँ, हाँ। क्या 6 का 29 कौन बता रहे? नीचे काउंटिस में जो उसमें बताया ना कि जो परमात्मा सीधे भगवान की याद में जो रहते हैं उनको सब जगह वो आत्मिक दृष्टि वाले हो जाते हैं, तो उनको सब जो भी दिखता है याद में रहने अल्लाह बोलते आत्मा आत्मा भाई भाई, तो ये बचा सकते हैं। ठीक है, भुवनेश्वर क्या था जी, आप कुछ और बता रहे थे? कोई 6 का 8 ये बताती वही वाला 8 और 9 जो है ना समलोष्ट कांचन जो है ना ज्ञान विज्ञान तृप्ताता कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इति उत्तेज दुग्री समलोष्टस्थ कांचन और उसका ये 9 वाला है सोन्मित्र उदासीन मध्यस्थ विश्वबंधुश्च साधुश्च अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, ये वाला है दोनों 8 9 6 का 8 हाँ, 25,911 बताइए। ये 12 का 15 और 12 का 18 भी हो सकता है ये। क्या बताया है उसमें? उसमें जिसमें लोग परेशान नहीं होते उससे और वो लोगों से भी परेशान नहीं होता है। वो वाले हाँ, आगे बताइए। जत्र सतना उपरम चित्त निरुद्ध जग सभ्य जच्चापि आत्मनेतनी पश्यन्ति आत्मनितृष्यन्ति। फिर आगे वाला ज लब्धान अपर लब्ध मनेतन अधिक तत् जस्मिंचित न दुखेन गुणापि विचालयते। ये अधिक हो को गया था, पास नहीं विनाश करता। काल में भी व्यथित नहीं होते। अच्छा ठीक अच्छा है, ठीक हाँ है। जी। 10,341 बताइए। हम शांति दीदी 5 का 10 भी हो सकता है ना दीदी, क्योंकि जो परम ब्रह्माश्रय ब्रह्मणाध्याय कर्माणि, हाँ ठीक है, वो हो गया था। आगे बताइए। 11वां दीदी हो 5 गया, का 11 हो गया, हो गया। आगे बताइए सतना। हाँ जी, ये योग है कर्मों कौशलम 2 का 50वां जो है, तो ये भी हो सकता है कि योगी का लक्षण है कि उसके सारे कर्म कुशल होंगे। ठीक है, आगे बताइए। दीदी हाँ 6 जी, 46 47 हो गया। होगा शायद, नहीं आगे बताइए। बहन जी, हाँ जी, हाँ, ये 12वें अध्याय में बाबा टॉपिक लिखा है कि भगवान प्राप्त व्यक्तियों का लक्षण है। ये 12वें अध्याय 13 श्लोक से 20वां तक 7 श्लोक कंटिन्यूअस जो भगवान को प्राप्त किया है उनके क्या लक्षण होंगे। मैं अर्पित ये एक एक लाइन पढ़ूंगा। ये मैं अर्पित मनोबुद्धि योम भक्त समय प्रिय। दूसरा है हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिय। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। शुभ परित्यागी भक्तिमान यः समय प्रिय। शीतोष्ट सुख दुखेषु समत्संग विवर्जितः। अनिकेत स्थिरवति भक्तिमान यो प्रियो नरः। और ये भी है ये तो धर्म्यामृतम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधारा मत्परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय है। तो अति प्रिय है। वो टॉपिक 7 श्लोक का टॉपिक है ये। ठीक है, हाँ जी बताइए आगे। 11:55 का मत्परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। जिनका किसी के प्रति वैर नहीं है वो भगवान का प्रिय है। मयावेश्युक्तोपासते श्रद्धया परिविपतास्ते मे युक्त तमामता। और चौथा है संयमे इंद्रियाणो सर्वत्र समबुद्धयो ते पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। ये भी आएगा युग के लिए। ये कौन से अध्याय से बताएं? ये 12 का 4 है संयमे इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धयो ते पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। 12 का 2 है मयावेश्यमनुयमा नित्युक्त उपासते श्रद्धया परिविपतास्ते मे युक्त तमामता। ठीक, आगे बताइए। ऑप्शन थे बहन जी, पांचवा अध्याय में 23 श्लोक में बताया। क्या बताया है? जो शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहन में भमरता है वह मनुष्य योगी है, वैसे सुखी है।
वही 26 में भी बताया, काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले आत्म ज्योति बिंदु के जानकर यतियों का परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ वह भी होता है। ठीक है, आगे बताइए। यदि 2 के 55 से, जिसमें भगवान स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताते हैं, 2 के 55 से 2 के 58 तक है। कामनाओं का त्यागी, आत्मस्टार में संतुष्ट, दुखों में बेचैन रहित, सुखों में इच्छा रहित, राग भय क्रोध से रहित, सब ओर से स्नेह रहित, शुभ अशुभ में साक्षी, दुख में द्वेष नहीं, कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को खींचने वाला, अनुशासित मन वाला, ये स्थिर बुद्धि के लक्षण है। और 2 के 71 में बताया है, लालसा रहित, ममताहीन, निरहंकारी आचरण करने वाला। और 14 के 25 और 24 और 25 में भी है, सुख दुख में, मिट्टी पत्थर में, सोने में सम दृष्टि, प्रिय प्रिय में समान, निंदा स्तुति में समान, मान अपमान मित्र शत्रु में, कर्मों का समुचित त्यागी है, वो गुणों से के संघात से परे कहा जाता है। और दीदी ये 5 का 6 और 7 और 8 जो बताया था वो भी है, सॉरी 5 का 6 8 9 होगा, 8 होगा। 8 आगे बताइए झांसी के माता जी। हाँ दीदी 5 का 23 और 6 का 29 हो गया माता जी। जो 5 का 23 है ना, उसमें बताया है दूसरे इस श्लोक का में, जो पुरुष आत्म परमात्मा की स्मृति से नाशवान शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुई आवेग को सहने में या उद्वेगहीन सहन में समर्थ है, वह मनुष्य सहज राजयोगी है, वही सुखी है, नहीं तो भोगी है। ठीक है, और आगे 6 का 29 बताइए। है दीदी। हाँ जी माता जी, आगे बताइए। 6 का 17 होगा। 6 6 का का 17 17 होगा, जो पहाड़ विहार युक्त चेष्टा कर्मसु, और 6 का 47। ठीक है, अभी हाथ सबके नीचे किए और अपनी किताबें भी बंद कीजिए। प्रश्न अभी बिना देखे बताने वाला है, याद है तो बताइए, देख के न बताए। ये केवल स्मरण शक्ति के लिए, ताकि रिवीजन भी हो और स्मरण शक्ति भी बढ़े। प्रश्न ये है कि यहाँ संगम युगी पंडित किन्हें कहा जाता है, कौन सा श्लोक है? यहाँ पर ब्राह्मणों में पंडित किन्हें कहा जाता है या संगम युग में पंडित किन्हें कहा जाता है? श्लोक कौन सा है बताइए माता जी। सांख्य योगे पृथक वाला वदंती न पांडव केशव, थोड़ा थोड़ा टाइम लगे। हाँ, वैसे ये श्लोक नहीं है, क्योंकि इसमें पंडित जो है ज्ञान और योग को अलग नहीं समझते इस तरह। ठीक है, ये भी ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी। दीदी 5 का 18 है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभ्यस्थिनी सुनी चैव सौपाके पंडित समदर्शिना, वही पंडित जन है जो सब में समान देखते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। 5 का 18 और सांख्य योग। बताइए माता जी। यदि मैं वही बता रही थी, वो 18 का विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभ्यस्थिनी सुनी चैव सौपाके पंडिता समदर्शिना। अच्छा ठीक है, बताइए माता जी आगे। दीदी मैं भी यही बताने वाली थी कि जो सब में समदर्शी होते हैं, गाय और ब्राह्मण चांडाल में, वही पंडित कहलाते हैं। अच्छा हेलो। ठीक है, हाँ जी बताइए। सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुधा। ठीक है, और बताइए ना, अगर श्लोक हो भी गया तो कोई बात नहीं, मूल यहाँ है कि आपको बिना देखे याद होना चाहिए श्लोक। हेलो हाँ दीदी, जी। 5 का 4 सांख्य जोगो पृथक बाला प्रबंधी ना पंडिता पंडिता। दीदी बस इतना ही याद है। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। एक
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पित्तम बुधा। वही नंबर श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। आगे का पार्ट है आपने जो बताया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमहु पंडिता। हाँ जी बताइए माता जी। जी दीदी याद है इसलिए वो सेम ही बोल रही हूँ। हाँ यस्य जी। सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। 4:19। हाँ जी ठीक है। कोचिन बताइए भाई। ये श्लोक आ सकते हैं क्या? यो यथा मां प्रपद्यन्ते तां तदैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। नहीं नहीं, यहाँ प्रश्न वास्तव में जिस श्लोक में पंडित पने का उल्लेख है वही पूछा था। तो बताया है, एक तो 4:19, 5:18, 5:18 और 5:4। अच्छा ठीक है। एक तो जो श्लोक है विद्या विनय संपन्न, मतलब सब स्थिति में समान, सभी को समान दृष्टि से देखता है। एक तो ज्ञान अग्नि से पाप कर्मों को जलाने वाला, और एक तो सांख्य और योग माना ज्ञान योग को जो समान देखते हैं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, कंजूस किन्हें कहा जाता है? कंजूस। हाँ जी बताइए। हाँ ये दूसरे अध्याय का था, और थोड़ा पहला अक्षर याद नहीं आ रहा है। वो दूरेन। दूरेण हवरे बुद्धि धनंजय बुद्धि शरणम गच्छामि कृपणा फल होता वो। हाँ ये बताइए। हाँ, ये दूरेण हुवरं कर्म बुद्धि जोगा धनंजय बुद्धौ शरणं अन्यच्छ कृपणा फल हेतव। ठीक है आगे बताइए। हाँ जी। ठीक है आगे बताइए। उसी को बताना था बहन जी। हाँ उसी दुरेण को बताइए, एक ही श्लोक है वैसे। हाँ जी। बुद्धो सर्वमानुष्य कृपणा फल हेतव। हाँ जी बताइए। बताइए भाई। 24,548। अच्छा अच्छा, वो जो हाँ बुधं शरणापेक्ष कृपणा फल तब दूरेण हवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुधं शरणापेक्ष कृपणा फल है तब। ठीक, फिर से हाथ नीचे किए हैं। अगला प्रश्न है, चोर किन्हें कहा जाता है? गीता में कोई ऐसे श्लोक है जिसमें चोर बताया हुआ है, चोर किन्हें कहा जाता है? चोर। बताइए। बताइए। हाँ जी बताइए माता जी कानपुर। बहन श्लोक शायद अध्याय 3 में है, जो अपने लिए ही पकाते हैं हाँ वो चोर कहे जाते हैं। ठीक है माता जी चलेगा। श्लोक आगे में बताइए भाई। हाँ वही बता दिए। यज्ञ शिष्टाशिनो सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्वसे तेघं पंचति आत्मा कारणात्। और क्या था माने यज्ञ शिष्टाशिनो सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्वसे भुंजते ते त्वघम पापा। भुजन्ते तघं पापा ये पचति आत्मा कारणात्, ऐसे करके था। आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी। हाँ जी। तीसरा है यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय दीदी बस इतना ही भुंजते है। त्वघम पापा ते हाँ पचन्ते आत्म भुंजते ते कारणात्। हाँ जी दीदी मैं बताऊं। हाँ दीदी, जी वाला बताइए कौन माता जी। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यते सर्व के विषय भुंजते ते तु अगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। हाँ जी बताइए माता जी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। हाँ दीदी जी। एक हाँ शिष्ट जी। सीन संतो मुच्यते सर्व किल विषय भुंजते त्वगं पापा ए पच्यन्ते कारणम। बताइए माता जी। 21,973। यज्ञ संस्था सीन संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते तो गम पापं ए पश्यन्ते आत्म कारणम कारणात्। ठीक है ठीक। अभी हाथ नीचे किए है, फिर से बहुत ज्यादा हाथ उठे हुए अभी तो। आगे अगला प्रश्न है अभी,
किनका जीवन व्यर्थ कहा जाएगा? गीता में व्यर्थ जीवन की परिभाषा बताई हुई है। व्यर्थ जीवन किनका कहा जाएगा? वो आया है अघाई इंदिया रामो मोघ पाप सजीवती, ऐसा कुछ आया है। एवं पूरा पता है। एक मिनट, हाँ अभी रुकिए। हाँ बताइए। एवं प्रवर्तितं चक्रम ज नानुवर्तयति इह यः नानुवर्तयति यः यः स अघं पापा अघायु इंद्रिय रामो अघायु इंद्रिय राम स मोघ मोघम पार्थ स जीवति। ठीक है, आगे बताइए। ओम शांति बहन जी। ओम एवं शांति। प्रवर्तितं चक्रम नाम वर्तयेतिह यः अगायिरिन्द्रियाय रामो मोघम पार्थ सा जीवति। बिना देखे बताया ना? श्लोक है तीन बिना देखे बताए ना? नहीं बहन जी, बिना देख के देखे तो बताइए। पूछा जा रहा है। हाँ आगे बताइए। जी सत्व रजस तमो गुण इति प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। ये किस हिसाब से? ये तीनों गुण सत्व रजस तमो गुण में मोह भी आ जाता है ना। नहीं ठीक है, बाकी यहाँ प्रश्न इसी हिसाब से था जो गीता में इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है। ये त्रिविधन नरकस्येदं दारणासनात् काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेव तत्रेण। ये छोड़ने से मोह भी छूट जाता है। ठीक है, हाँ बताइए माता जी। हिंदी दीदी हिंदी आता है? श्रीमद् गीता विरुद्ध विधान के जो विपरीत चलता है वह पाप ही माना। नहीं, वास्तव में इसी श्लोक के हिसाब से पूछा था। ये जो है तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, ये अध्याय 3 का 17। इसमें ऊपर जो श्लोक आए हैं ना, यज्ञ सेवा का यज्ञ के भोजन का महत्व बताया, यज्ञ सेवा का महत्व बताया है, और लास्ट में फिर ये बात बताई है कि जो इस तरह के चक्र का अनुसरण नहीं करता, विशेषतः जो है अन्नात् भवन्ति भूतानि, वो जो श्लोक है, तो वो जो इस चक्र का अनुसरण नहीं करता है तो उनके लिए बताया हुआ है कि ये व्यर्थ ही जीवित है। माना ज्ञान योग सेवा और इसके अलावा यज्ञ का महत्व जिनको नहीं है वो व्यर्थ ही जीवित है, ये प्रसंग है उसमें। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है कि सतयुग में ऐसे क्या होता है जिस कारण से कलयुग की तरह कोई भी कर्मों में मेहनत नहीं करनी पड़ती है? सतयुग में ऐसे क्या होता है जिसके कारण मेहनत नहीं करनी पड़ती है? 3:18-19 में है नैव तस्य कृतनाथ नाकृतनेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदात्म व्यापाश्रय। और एक 18 का है नैव तस्य कृतनाथ नाकृतनेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदात्म व्यापाश्रय। और यशात्मा रत्येव सदात्मा तृप्तस्य मानव आत्मानेव च संतुष्ट तस्य कार्य नभि। ये 2 श्लोक था 17-18। दीदी बोला है कि जो भगवान पे निर्भर होते हैं उनके सारे कार्य प्रकृति करती है। ये तीसरे का 18 में था ऐसा। हाँ जी, बताइए माता जी। दीदी ये वाला है 3 का 18 है ना? यही बताना चाहती थी, प्रकृति मापतवात्मिक स्मृति में रहते हैं और प्रकृति सारा कार्य मुहैया कराती है, इसलिए लोग याद नहीं है। ठीक है, बताइए भुवनेश्वर के माता जी बताइए। ये वाला 3 का 18 वाला है। नैव तस्य कुतनाथ ना कुतनेह कश्चन न भूल गया मैं, भूल गई दीदी। उसके न बाद चास्य सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु कश्चिद्यर्थ कश्चित् व्यापाश्रय। हाँ दीदी ये वाला है। ठीक है, बताइए माता जी आगे। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृत्स्नं कश्चन न चास्य ना सर्वभूतेषु। कृतेनेह कश्चन। हाँ जी, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापाश्रय। आगे बताइए। ठीक है, अभी एकदम साधारण श्लोक पूछा जा रहा है, वैसे मोस्टली सभी को आता ही होगा वो श्लोक। विनाश काल में किन की रक्षा होती है? विनाश काल में किन की रक्षा होती है?
बताइए माता जी। हाँ बहन जी, 9 का 22 है शायद से। बिना देखे बताना है, बिना देखे, टेस्ट यही है। अच्छा, योगक्षेम बहा में हम बाबा ने बोला है 9 ठीक का है, 22 में। ठीक है, आगे बताइए। यदा यदा हि धर्मस्य प्रश्न पूछा है, अविनाश प्रश्न पे ध्यान अविनाश दीजिए। अस्ति विनाश प्रति काल वायो में न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बताइए। रोल नंबर क्या है? रायते महतो भया जिन्होंने बताया। 21642 बैंगलोर। अच्छा 21642, ठीक है। ये श्लोक वास्तव में कुछ और श्लोक के हिसाब से पूछा था, ठीक है, फिर भी आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, धर्म की ग्लानि होती धर्म की है ना, ग्लानि की यदा क्या यदा हि बात है? धर्मस्य। यहाँ रक्षा की बात। विनाश काल में किनकी रक्षा होगी? वो भगवान का कर्तव्य। ऐसा बोला ना। योगक्षेमम वहाम्यहम, पूरा श्लोक याद नहीं मत जी। स्टार्टिंग बताइए बहन। अनन्या अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां अनन्या चिंतयन्तो मां। बहन जी सडनली कोई भूल बात जाती नहीं, हूँ। सोचिए सोचिए, फोन अनम्यूट रहेगा। आगे बताइए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म। नहीं नहीं, ये प्रसंग अलग है। आगे बताइए। अनन्य नित्ययुक्ता विनाताम श्लोक याद है अभियुक्तानां तो योगक्षेमं बताइए। वहाम्यहम्। बहन जी ने मैं बताऊं, याद आया है। बताइए बताइए। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है बहन जी। हाँ जी, बताइए आगे। 3605 बताइए मत जी। त्रैगुण्य विषया वेदानि त्रैगुण्य भवर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षम आत्मवान। किस हिसाब से बता रहे आप? रक्षा के लिए। कैसे? स्पष्ट अंत कीजिए काल में उत्तर अपना। प्राप्ति और रक्षा रहित सहित आपको मिलेगा। वास्तव में 9 का जो 22 श्लोक है उस हिसाब से ही प्रश्न था। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। इसमें जो आगे बताया है योगक्षेमम वहाम्यहम्, इस श्लोक के हिसाब से ही प्रश्न था। आगरा के माता जी आप बता रहे तो बताइए। हाँ जी, यही वाला था मेरा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, यही था दीदी। बेंगलोर के माता जी बताइए। अनन्या चिंतयन्तो माम अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है माता, ठीक है। बीच बीच में जो अध्याय हो चुके हैं उन्हें पढ़ते रहिए ताकि श्लोक नजर में रहेंगे। अगले टेस्ट में ये जो भी योगियों के लक्षण पूछे हुए हैं इसके उत्तर आपको बिना देखे बताने होंगे, तो इस हिसाब से इन सारे श्लोकों को पढ़ के रखिएगा। और अभी जिन्होंने कभी भी 11वां अध्याय नहीं पढ़ा है श्लोक, वो हाथ उठाइए। एक बार भी जिन्होंने 11वां अध्याय जब से हुआ कभी भी श्लोक पढ़े ही नहीं, ऐसे अगर कोई है तो हाथ उठाइए। पढ़िए माता जी। पढ़ो ना दीदी। पहले श्लोक से पढ़िए, पहले श्लोक से। हाँ 10 श्लोक पढ़िए माता जी, 10, ठीक है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतं यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोह अयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम् एवम् एतत् यथा अथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम।
मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतः तथा बहुनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। इह एकस्तं जगत् कृष्णं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत् द्रष्टुम् इच्छासि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यत्तायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतो मुखम। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए, रोल नंबर बता के श्लोक पढ़िए। रोल नंबर समझ नहीं आया, फिर से बताइए। 21992 दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवते युगपत्चिता यदि भवन सर्विषता हंस तस्य महत्तम तत्र एकम जगत्चरणं परिभक्ष्य अनेकधा अपश्यत् देवस्य शरीरे पाण्डव तथा तत्तं विष्टो हस्त रोमा धनंजय प्राण भय पुरुषा देवा कीर्ति जलानी अभ्यास अर्जुन वाच पश्यामि देवा देव संस्था भूत विशेषता संगत ब्रह्मन महेश कमल आसन स्तंभ ऋषि बंधन च विद्यानां अनेक बहुधा नेत्रं पश्यामि तत्तं सर्वतः अनंत रूपम अनंत न मध्य न पुनः आदि पश्यामि विश्वेश्वर विषय रूप। किरीटं गदिनं चक्रणं च तेजोराशि सहस्रं विद्यमानन्तं पश्यामि तत्तं दुर्हि च समानन्तं प्रेमी सोम अक्षरं परं यदि तत्तम् अहर्षं विशेष्यं परं निधानं तत्तम् अज्ञानं रस्तम धर्म गोतम सनातनम तत्तम पुरुषोत्तमतो में। ठीक है माता जी, आगे 1296 पढ़िए माता जी। हाँ दीदी, कौन से 11वें श्लोक से पढ़िए। कौन से 12वें श्लोक से। ठीक है दीदी। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत गुणपत उत्थिता भवत युगपत उत्थिता भवेत युगपत उत्थिता उत्थिता यदि भा सदर्शी सा सयात भाषा तस्य महात्मने तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं परिविभक्तम् अनेकधा अपश्यत देवस्य शरीर पाण्डव तदा ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टो रोम धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभाषत 15 से 31 तक के हैं। फिर अर्जुन वाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास तथा भूत विशेष संज्ञान
ब्रह्मांड मिसम कमलसनस मिर्शिश्च सर्वानुगावश्च दिव्यान् उर्गांश्च दिव्यान् सर्वान् नुर्गावश्च दिव्यान् ठीक है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वत्र अनंत रूपम न अनंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। क्रीटनम कठिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तात् दीप्तिन लार्कधुति अपरेम्यम त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वम अक्षय विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययम शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तिहुतास वक्त्रम सौ तेजसा विश्वम इदम तपनकम। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। किनका ओम अनम्यूट शांति है? बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, रोल नंबर बताइए बहन जी, अपना। रोल नंबर है 15893। हाँ जी बेंगलोर से, पढ़िए। बेंगलोर 1 से। हाँ जी पढ़िए। बेंगलोर पहले अनन्या चिंतन 20 श्लोक पढ़िए, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20 पढ़िए। श्लोक नंबर 20। आगे पढ़िए, जिन्होंने कनेक्शन देख रहे हैं जो पढ़िए जल्दी। ओम शांति। हाँ जी। अमी त्वां सूरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति माता जी 20 पढ़िए, 20 पहले श्लोक नंबर 20 पढ़िए। 20 द्याव पृथ्व्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशं च सर्वः दृष्टत्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रवेक्षितं महात्मेन आमी हित्वा सुरसंगा विशन्ति केचिद्वृत्तां प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिकेतां महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्पलाभिः रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्य विश्व अश्विनौ मरुतश्च उष्मपाच्यम् गंधर्व यक्षा सुरसिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे त्वाम् इव विस्मिता वीक्षन्ते सब प्यार के सागर के नहीं रूपम महत्वे वक्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रूपपादम बहुदरम द्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवेक्षिता तवा अहम् नवा पुरुषं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यक्तानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां परवेक्षितान्तरात्मा धृतिं न विदन्तीमि क्षमन्त विष्णु करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालं लतान्निवानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। माता जी रोल नंबर बताइए अपना। मेरा ये 2340। 2340 कहाँ से बात कर रहे? हाँ धुलिया से। सिर्फ 2340 है नंबर आपका?
हाँ जी, नहीं 2000 नहीं 20,000 जी, मेरी हाँ भूल हो गई। ठीक है 20,340। ठीक है माता जी। आगे पढ़िए। बेंगलोर के माता जी जो पहले पढ़ रहे थे, निकाला 11वां अध्याय आपने? 20 नंबर का श्लोक बोलो। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25 पढ़िए अभी। 25 ठीक है। निकालना है तो बताइए, आगे वालों को बोलूंगी तब तक फिर। नहीं अभी बोलो। दंष्ट्राकराला नित्यते मुखानि दुष्टैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। और आगे पढ़ो। पढ़िए और एक श्लोक पढ़िए। अमीतस्त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्र तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। ठीक है आगे पढ़िए। 2918 पढ़िए माता जी। ओम शांति बहन ओम हाँ शांति। जी। वक्त्राणि त्वरमाणाम्बि सन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्नाः दशानान्तरेषु सन्दुष्य अन्ते चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगा समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। लेलिह से ग्रसमान समन्तात लोकान समग्रान वदनै ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगतः समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवान उग्ररूप नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातु इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। श्री भगवान उवाच कालोस्मि 32-34 भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध लोकान समाहर्तुमेहं प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। आगे पढ़िए। तस्मात् 10-481 राजकली माता सतना। हाँ दीदी, मुझे श्लोक पढ़ना नहीं आता, मैं ऐसे थोड़ा सा हिंदी में बता दूंगी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम बुद्धि के लिए खड़े हो जाओ। यदि लड़ते लड़ते तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी तो कीर्ति को पाओगे। यदि विजय भी होगी, हाँ नहीं तो जैसे कहते ना कि अब कीर्ति मौत से भी बेहतर है। तो इसलिए योद्धाएं कभी युद्ध से हारते नहीं हैं, युद्ध में खड़े रहते हैं। तो इन्हें वैकुंठ लोक को पाओगे अगर युद्ध करते करते शरीर भी छूट जाएगा तो। आगे हेलो, पढ़िए। हाँ जी माता जी ठीक है। नेपाल के माता जी। हाँ जी ओम शांति जी। हाँ जी कति श्लोक पढ़िए। से पढ़ना है? 32 से श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिता पर्त्यनिकेषु योद्धा
तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभश्च जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योद्धवीरान् मया हतान् त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं गदं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मण अपि आदिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत् असत् तत्परं यत् त्वम् आदिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्ता असि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। वायु यम अग्नि वरुण शशाङ्क प्रजापति त्वं प्रतितामहश्च नमो नमः ते अस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूय अपि नमो नमः ते नम पुरस्तात् अथ पृष्ठत ते नम अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्य अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि तत असि सर्व। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे 25-10 पढ़िए माता जी। आगे पढ़िए बेहाला के माता जी 21,519। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, वो कहाँ से पढ़ना है? और एक 41। दीदी एक हाँ और एक दीदी एक प्रश्न था, वो हाँ कंजूस के बारे में थोड़ा सा अध्याय मैंने नहीं लिखा है, कौन सा अध्याय अच्छा, में वो है? दूसरे अध्याय का माता जी। दूसरे अध्याय में कितना नंबर श्लोक है वो वाला? 1 मिनट, 48 होगा। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। और कहाँ से पढ़ना है? 41। अच्छा। सखा इति 49 है, 49। 49। मा ते वथा मा चा विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोरम हृद्रेकमम् इदं व्यापेतभिः प्रीतमानः पुनः त्वं तत् एव मे रूपम् इदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्वर्जुनं वासुदेवस्ततो तव स्वकं रूपं दर्शयामास भूः आश्वासयामास च भीतमेनं वुत्तपूर्णः सौम्यावपूर्वहात्मा। यहाँ तक पढ़ना है क्या? हेलो। ठीक है माता जी, थोड़ा और प्रैक्टिस करके रखिएगा अगली बार के लिए। अच्छा ठीक है। Sure. पच्चीस 10 डोंबिवली। फोन अनम्यूट है माता जी आपका। हेलो। आगे पढ़िए। जबलपुर। हाँ जी पढ़िए हाँ माता जी। जी। 51 से 55 तक है। बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज 51 नहीं, 41 से पढ़िए माता जी। 41 41 से पढ़िए। हाँ जी बहन जी। 41 से पढ़िए। शखा इति मत्वा प्रसभं यत् उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति आजानन्त महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वा अपि यत् च अहसार्थ
सत्कृतः असि विहारस्य क्षणभोजनेषु एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षं तत् साम्ये त्वाम् अहम् अप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वमत्समूह स्ते भेदीयकः क्रतो अन्यो लोकत्र अप्राप्य प्रतिम प्रभावः। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए त्रिपुर के माता जी। श्लोक नंबर 44। तस्मात् प्रभौ तस्मात् प्रणम्य प्रणितात् कायं प्रदातये तवं त्वम् अहं हिसां हिडच्य पिता। माता जी प्रैक्टिस नहीं किए हैं? यहाँ प्रैक्टिस नहीं की, बाद में मैं पढ़ाई इवनिंग क्लास। थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा माता जी, ठीक है? हाँ ठीक है। पढ़िए झांसी के माता जी। हाँ दीदी, कहाँ से पढ़ना? ये 44 से पढ़ना ना? हाँ 44 से पढ़ी। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामीशं समीयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रिया हर्षि देव सोढुम् अदृष्टिपूर्वं हर्षितो अस्मि दृष्टा भयेन च व्यवस्थितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रं हस्त इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते मया प्रसन्नेन त्वार्जुन रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्ये न दृष्टरूपं न वेद यज्ञा अध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभि विग्रहे एवं रूपः शक्य अहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्ये कुरु प्रवीर मा ये व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टारूपं घोरमीदं मिंगमेदं व्यपेत प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। किनका अनम्यूट है? मेरा है 18491। हाँ जी पढ़िए। संजय वाच्य यच्चार्जुनं वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामासं च भीतमेनं भूत्वा पुनः महात्मा अर्जुनवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनम् इदानीम् अस्मिन् संवृत्त सचेता प्रवृत्तिं गतः न अहं वेदं न तपसा न दानेन च यज्ञया शक्यम् एव विधो दृष्टवान् अस्मि मा यथा भुक्त्या तु अनन्या शक्य अहम् एव विधम् अर्जुन ज्ञातं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मकृत मत्परम मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यशमा यति पांडव। इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि
ये जो भक्ति मार्ग के उल्लेख है, भक्ति मार्ग के जो भी गीता पाठी है वो तो बहुत भावना से भगवत गीता को पढ़ते हैं, और इसीलिए श्लोकों की जरूर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ टेस्ट में वास्तव में प्रैक्टिस करने का स्थान नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको अपने घर में फ्री समय पे करनी है। यहाँ आपको सीधा परफेक्ट होकर के पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी सुनते हैं, तो इसीलिए ध्यान जरूर इसका रखिए कि श्लोकों की प्रैक्टिस अच्छे से पढ़ने की करने से अच्छा रहेगा, जो गलतियां न हो हमसे पढ़ने में। क्योंकि जिनको बिल्कुल नहीं आता है तो सुन के कम से कम सीख पाएंगे। इसीलिए अभी काफी लंबा समय हो गया, दूसरे अध्याय की रिवीजन भी पूरी हो गई, कई बार प्रश्न भी पूछे हुए हैं, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अच्छे से पढ़ने की। अर्थ कठिन, भाव उच्चारण कठिन अवश्य है, लेकिन एक ही श्लोक को आप अगर संधि विच्छेद को बार बार पढ़िए, उसके बाद श्लोक को पढ़िए, तो उच्चारण कठिन नहीं होगा। एक श्लोक को 5-5 बार अगर पढ़ेंगे तो उच्चारण आपको समझ में आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप उच्चारण नहीं कर पा रहे, खींच के करना पड़ता है कईयों को, ऐसे समय में आप उच्चारण जरूर सुनिए। उच्चारण सुनने के साथ साथ अगर आप पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो उच्चारण सहज हो जाएगा और गलतियां भी कम होगी। क्योंकि आप यहाँ टेस्ट के समय तो पढ़ाई पढ़ के टेस्ट दी जाती है ना, यहाँ भी तो ये टेस्ट ही है, और इस समय आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे चलेगा फिर। इसलिए घर में फ्री समय पे पढ़ते रहिए। कुछ भी घरेलू कार्य करते हैं तो उच्चारण लगा के सुनते रहिए। बार बार वो बात कान में जाएगी तो उच्चारण सहज हो जाएगा, जिससे कि गलतियां भी नहीं होगी। क्योंकि गलत अगर उच्चारण की प्रैक्टिस होगी तो आप सर्विस फील्ड में भी गलत श्लोक बताएंगे, और जिससे ज्ञान का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो भी नहीं पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।